लेकिन एक बात है कि अब कुछ लोग सड़क पर हैं, तो अब उनको तो कहा नहीं जा सकता कि ये 22 गांव की चटाई है, आप भी इसमें आ जाइए। अच्छा जी। और कुछ लोग कुर्सी ले लिए हैं तो बिल्कुल किनारे हैं, ताकि कहीं बलियाबी हमसे कुछ कह न दे। लेकिन लगता है लोग कुर्सी लेकर आगे आ जाएंगे। अरे ऊपर आ जाइए, कब तक गड्ढे में रहिएगा? गड्ढे से अपनी नस्लों को निकालने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग आ जाएं तो कि मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही कि मेरी माँ बहनें मुश्किल में हैं। या जाम कर दीजिए कि कोई गंदा पानी उस वक्त तक ना आ सके अब इस लोकेलिटी में, जब तक नबी पर सलाम ना हो जाए। सबसे पहले मैं 22 गांव के अहले सुन्नत की मसाजिद के अइम्मा का, उलमा का और 22 गांव के सदर सेक्रेटरी और नौजवानों का दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करूं। सुभान अल्लाह। आज सुन ले उलमाए किराम बलियाबी से कुछ बातें जी। करम करम। शायद ये किताबें इश्क किसी मोड़ पर काम आ जाए। नहीं सुनेंगे लोग तब, सुनेंगे तब इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करूं, इस्तकबाल करूं 22 गांव के अपने उन अइम्मा का जो कम पैसे में अपनी औलादों की परवरिश करते रहे, लेकिन रज़ा के मसलक का मुसल्ला नहीं छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सलाम करूं अपने उलमाए अहले सुन्नत के उस जज्बे अखलास को जो कम पैसों में गांव के मकतब में तालीम देते रहे, ताकि नस्लें मेरी मसलक के ट्रैक से नीचे न उतर सके। मैं खैर मकदम करता हूँ 22 गांव के सदर और सेक्रेटरी का कि हर गांव के सदर और सेक्रेटरी ने भी ठान लिया कि जब राजस्थान की खाप पंचायत कोई फैसला ले ले, अच्छा तो दिल्ली हिल सकती है। अगर बात समझ में आवे तो राजस्थान की अगर खाप पंचायत फैसला ले ले तो दिल्ली की हुकूमत हिल सकती है। तो हम 22 गांव के ईमान वाले फैसला ले लेंगे तो रांची को भी हिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और याद रख लो, नहीं लिख लो, जो लोग खड़े हैं अगर मेरी बिरादरी के हैं तो बैठ जाएं, इसलिए कि हम वो नहीं हैं जिसे चिड़िया खाना से लाया गया हो। बैठिए, आज सुनिए, और सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि मैदान छोड़ने से पहले आज कुछ तय करके तब उठिए इंशाअल्लाह। मैं अपने इस 22 गांव के हर छोटे बड़े अमीर गरीब ईमान वालों का इस्तकबाल करूं और मर्दों से ज्यादा बड़े फराख दिली और जज्बे एहतराम के साथ अपनी माँ बहन बेटियों का इस्तकबाल करूं। सुभान अल्लाह। कि मिट्टी पर बैठी पड़ी है
अंधेरे में है लेकिन हिम्मत कहीं से हिली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मौलाना, ये साधारण बात नहीं है। सही। अब चले राह में, फर्श मखमल पर चलने के लिए हर वक्त काफिले मिल जाया करते हैं। जी जी। संगे मरमर से गुजरने के लिए हमेशा जमात तैयार मिलती है, लेकिन कांटों पर सफर के लिए काफिले बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ करते हैं। सही। इसलिए मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता अपने उलमा से पहले मैं चंद गुजारिशात अर्ज कर लूं, फिर अपनी गुफ्तगू का दरवाज़ा खोलूं। करम हो करम करम। ये मेरे सामने जो भीड़ है ये कोरा कागज है। हमने जिसकी बुजुर्गी के बारे में कहा लोगों ने मान लिया। सही जी, बेशक सही। हमने जिसके इल्म और तकवे के बारे में समझाया इस कौम ने तस्लीम कर ली। बेशक। हमने मस्जिद और मदरसा बनाने की बात की, मेरी कौम ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, पहले मस्जिद और मदरसे की तामीर कर लो। वाह 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 माशाअल्लाह। ये तुर्रा और ये तारीख रही है मुसलमान की, ये पहचान रही है ईमान वालों की, ये अलामत आज भी है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा के गुलामों की। बेशक। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, बेशक। लोग साथ आते गए कारवां बनता। वाह। तहरीकें भीड़ से नहीं निकलती हैं। उलमा इकराम की करम करम। अगर ऊपर से तायीद होगी तो मैं समझूंगा कि शायद मैं पहाड़ काट के नहर निकालने में कामयाब हूं। इंशाअल्लाह जरूर होगा ऐसा। तहरीकें भीड़ से नहीं निकलती, बेशक। तहरीकें रैलियों से नहीं निकलती, तहरीकों की पैदाइश दो चंद लोगों के दिमाग से होती। वाह वाह वाह। हक है, हक है। जिसके दिमाग में एक नक्शा बना, तवज्जो चाहूंगा, दिमाग में एक नक्शा बना, वो नक्शा ये था कि मेरी आबादी ऐसी हो, मेरे मोहल्ले का माहौल ऐसा हो, मेरे गांव की बेटियों का पहनावा ऐसा हो, मेरे गांव के बच्चों का चेहरा ऐसा हो, मेरे बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें नहीं कलम हो। वाह वाह वाह। मेरी औलादों के हाथों में मोहताजी का कटोरा नहीं इक़्तिदार की चाबी हो। नक्शा किसी एक ने बनाया, सोच किसी और की थी, और इसी तरह का एक जलसा किया और उस जलसे में उसने अपनी सोच रख दी। जैसे ही सोच रखा वैसे ही मजमे से आवाज आई, ये आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरे बेटों की जरूरत है। ये आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरी बेटियों की जरूरत है। आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरी नस्लों की जरूरत है। अगर इसके लिए पैदल चलना पड़ेगा तो मुझको अपना साथी बना लेना। इसके लिए अगर हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा तो इसके लिए हमें भी अपने काफिले में शरीक करना। वाह वाह। अब यहीं से तहरीक चली, सुन मुसलमान सुन, आज तेरा बलियाबी उस तारीख दर्द को छेड़ रहा है जो शायद कभी सुने होगे। उलमा-ए-किराम से बड़ी विनती से अपील करूंगा, सुन लीजिए आज की गुफ्तगू।
कर्म हो। इसलिए कि बलियाबी जलसे में आया तहरीके बेदारी के, इसकी खुशी बलियाबी को नहीं थी, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक ने सिर्फ 5 दिन पहले कहा अच्छा कि 22 गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा मुबारक अगर आपने मटेरियल जमा कर दिया तो उस कादरी फकीर के इल्म के जलाल की कसम एक नक्शा बना के बलियाबी उतरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। और उस नक्शे की एक झलक आपने समाप्त की है, समझ नहीं पाए हैं, सुन लिए। जी मैं मुबारकबाद दूं अपने उलमाए कराम का, और अपने उलमा से विनती करूंगा, पैर पकड़ के कहूंगा, पैर पकड़ के जरूरत पड़ेगी तो बलियाबी अपनी मस्जिद के मुअज्जिन की भी जूती सीधी करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। लेकिन मेरे इत्तेहाद की दीवार को लिल्लाह आप टूटने मत दीजिए। अल्लाह, अगर आपने इस इत्तेहाद की दीवार को उलमा में बाकी रखा तो मुझे हक इतना हासिल है मेरी जमात की तरफ से कि अपनी कौम के जवानों का कान ऐंठ करके मैं बैठा सकता हूं आपके पीछे। वाह वाह, ये काम आपको करना पड़ेगा। सही। तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, जुमला बड़ा है। खिलाफत के लिए खानकाह मत मिस्मार कीजिए, नजराने के लिए सिलसिले का तकद्दुस मत बेचिए, बचा लीजिए। आइए मैं आपके जहन और फिक्र की बात करूं। आज इस वक्त पूरे भारत में लोग फिल्म बना करके इस्लाम को नीचे दिखाना चाहते हैं। सुनो आज बलियाबी को, और नीचे लिखते हैं सच्चाई की से इसका कोई वास्ता नहीं, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये काल्पनिक, ये सोच की फिल्म नहीं। माफ करना, मोटी किताब लिख दो मेरी नस्लों और मेरे मजहब के खिलाफ, नीचे लिख दो एक पतली ये तहरीर कि ये तसव्वुराती है, तब तेरे बलियाबी ने खम ठोक कर 2 ही जुमले कहे थे, अब तक होश में लोग नहीं आए। हमारा मजहब वो नहीं जी जो फिल्म दिखाकर मजहब जिंदा रखे। वाह वाह वाह, हम फिल्म दिखाकर मजहब नहीं बताते, अमा हम तो तारीख बनाकर अपना मजहब बताते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और बद्र उसी तारीख का एक हिस्सा है, ओहद उसी तारीख का एक हिस्सा है, खैबर उसी तारीख का हिस्सा है, जमल उसी तारीख का हिस्सा है, करबला उसी तारीख का हिस्सा है, प्यास उसी तारीख का हिस्सा है, अल-असगर उसी तारीख का हिस्सा है, अब्बास उसी तारीख का हिस्सा है, और मोहम्मद उसी तारीख का हिस्सा है। और जब पूरी दुनिया में नबी की अजमत, रसूल का तकद्दुस, काबे का वकार, नबी की हुर्मत जब दांव पे लगा दिया नजदियों ने, तो हुज्जामुल हरमैन लिखकर दुनिया को होश में लाने की जो तारीख रही है बरेली के अहमद रजा की, वो भी तारीख का हिस्सा मेरा ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत। मातम उन पर नहीं करने को जी चाहता, मातम तो अपने आप पे करने को जी चाहता। शिबू सोरेन की बात को जंगल में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया, जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं देखा, मिट्टी काट कर ईंट बनाया, वो समझ गया। बहुत अच्छा। यूपी के कांशी राम की बात को जानवर चराने वाले समझ गए।
लेकिन मातम करो। अल्लाह। बरसों से मेरा आलिम चीख चीख कर कह रहा है, आज तक आप नहीं समझ पाए। अल्लाह। आज तक आप नहीं समझ पाए। और इन आलिमों से डर हुक्मरानों को इसलिए लग रहा है जी कि जिस दिन मुसलमान आलिमों की बात समझ गई, हाँ, उस दिन इस कौम पर कोई माई का लाल हुकूमत नहीं करेगा, मुसलमान हुक्मरान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोल भाई अहले सुन्नत। वाह। इसलिए हम अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, विनती करके कहेंगे, इस भोली और कोरी कौम के दिलो दिमाग पर वो तहरीर लिखें जो तहरीर मेरी नस्लों के काम आ जाए। इसलिए आज थोड़ी सी तकरीर होगी तो कड़वी घूंट की होगी। ए बेटे बैठ जाओ, स्कूल गया नहीं, मोबाइल का डब्बा बाप ने दे रखा, देख लो। अरे बंद कर ये डब्बा। है मूड सुनने का तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, जोर से, रंग में, गौसे आजम के गुलाम की तरह, ख्वाजा के कलंदर की तरह, रजा के मोतकीद की तरह, गौसे बंगाला के अकीदत मंद की तरह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, करम करम। मैं हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब को कहाँ और हजरत मौलाना तेग अली साहब और खाजिन कौन है? कारी शब्बीर साहब से इतनी बात याद रखी कि उसी पेड़ पर पत्थर गिरता है जिस पेड़ पे फल हो। वाह 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 जी, बहुत। बबूल के पेड़ पर कभी पत्थर किसी ने नहीं मारा होगा। जी जी। मारा क्या? नहीं। अरे बोलो ना। लेकिन आम के पेड़ पर अंधे भी दो चार हाथ साफ कर लेते। जी जी। इतनी सी बात की इल्तिजा मैं जरूर करूंगा कि कोई साथ ना दे तो शिकवा मत कीजिएगा, शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नसीहत माशाअल्लाह। इसलिए कि रईसुल कलम ने हमें बार बार यही मेरी घुट्टी में पिलाया है कि बेटा हाँ हाँ हाँ, कोई साथ ना दे तो शिकवा मत करना, शुक्र अदा करना। और मुखालिफत अगर कोई करे तो उसे माला जरूर पहनाना और मुसाफा मजमे आम में करना। वाह, बड़ी बात कह दी हज़रत। ये बड़ा काम है। और मुसलमानों लिख लो जो बलियाबी कह रहा अपने उलमा के। जी। लफ्ज मुनाफिक गीता में नहीं मिलेगा। अच्छा, वाह, क्या इशारा हज़रत। वाह हजरत अब बैठिए आराम से। हाँ हाँ, मौलाना अब्दुल रऊफ जी जी लफ्ज मुनाफिक रामायण में नहीं मिलेगा। जी। विभीषण मिलेगा, मुनाफिक नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन यहां तो पूरी सूरह मुनाफिकून है। क्या जुमले हैं, जुमले हैं। वाह। इसलिए कभी कभी कविता खातिनों मैं अगर रईसुल कलम के साथ के सफर के दो वाक़े बयान कर दूं तो कई घंटे की तकरीर पर वो दर्द काफी होगा। करम। लेकिन मैं जिस समत लेकर चलना चाहता हूं, इस 22 गांव को देखता हूं, इस 22 गांव के लोगों का दिल तैयार हुआ है कि नहीं। वाह। क्या यहाँ 22 गांव के लोग आए हैं? 22 गांव के अगर लोग आए हैं तो हाथ उठा दें।
उठाए रखिए, माशाल्लाह उठाए रखिए। माशाल्लाह। ये जितना कैमरा वाला है खाली बलियाबी को बेचता है, मुबारक को बेचता है, काम की चीज़ नहीं दिखाता। अच्छा, उधर दिखाओ। 2200 गांव के लोग हो तो जरा हाथ उठाए रखो, मुट्ठी बांध के उठाए रखो। वाह 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 वाह। अच्छा, 2200 गांव से हमारे उलमा आए हैं कि नहीं आए हैं? जी जी जी। हाँ, 22 गांव है, 22 गाँव। 24 नहीं है। वाह वाह वाह। अब बोलना है तो बोल दो, बोल दो, उठाए रखो, बोल दो, उठा के बोलो, उठा के बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। और 10 दूनी 22 नहीं होता, 11 दूनी 22 होता। क्या इंतखाब है, क्या इंतखाब है। 11 दूनी 22 होता है। जी 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 जी। और ये समझ लो कि 22 गांव के लोग ईमान से बोलो, तैयार हो कुछ करने के लिए? बोलो, अरे बोलो, कुछ करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो अब अपने गैरत ईमानी और दिल की आवाज बाबा से बुलंद हमारे उलमा तक पहुंचा दो। रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो बलियाबी तेरे बाजू में खड़ा रहेगा तेरे बुरे वक्तों में। अब ईमान से बोलो कि 22 गांव की एक मुसलमानों की महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 2200 गांव की एक पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो पूरा फॉर्मेट में तैयार करके दे दूंगा, शर्त ये है कि काम के लिए लोग आगे बढ़े। इंशाअल्लाह। ये 5 पॉइंट है जो पढ़ के सुनाया गया। जी जी। उस पर भी तफसील हमारे उलमा आपको पॉकेट वाइज बताएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए तारीख के उस हिस्से की तरफ। मौलाना अब्दुल रऊफ जी करम हो सकते। कांशी राम की बात उसकी कम्युनिटी समझ गई। जी जी जी। 2 घंटा लगता है कि 3 घंटा? शिबू जी की बात जंगल और पहाड़ में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया। जी जी जी। लेकिन अफसोस कि मेरे आलिमों का आंसू तुझको नहीं समझ में आया। अल्लाह अल्लाह। मेरे आलिमों का दर्द तुझको समझ में नहीं गया। आओ, लोग कहते हैं इनकलाब आता कैसे है, आओ दिखाता हूं तुझे इनकलाब आता कैसे है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। इनकलाब कैसे आ रहा है? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब गोरे और काले की जंग की बातें सुनता था, तारीख नहीं पढ़ा था। अच्छा। और पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि गोरे और कालों में कितनी बड़ी जंग हुई है। मैं विनती करके अपने उलमा से कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल से अलग हो जाए। एक दौर था जब कोई काला पढ़कर निकलता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता था। अल्लाह। एक दौर था जब कोई काला कारोबार में आगे बढ़ता था तो दुकानें लूट ली जाती थी। अल्लाह। एक दौर था जब काले की बेटी रुखसत होती थी तो गोरे उसको अपने हवस का शिकार बनाते। अल्लाह बना। एक दौर था जब काला किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता था। एक दौर था जब काला कभी पूरे तन का कपड़ा नहीं पहन सकता था। और आज तो बलियाबी खन ठोक के कहेगा इसी भारत में, इसी भारत में गोरों को कपड़ा पहनने का राइट और अधिकार था, लेकिन जंगल में रहने वाले और दलित भाइयों की बेटियों को तन ढकने का हुक्म नहीं था। अच्छा। बल्कि उन बेटियों के तन से लोग खेला करते थे। लेकिन एक तने तनहा हैदर अली खान का बेटा टीपू सुल्तान जलालुद्दीन, जिसने तलवार उठाया और ऐलान करके कह दिया
भारत की मिट्टी पर जब तक हैदर अली बाकी रहेगा, किसी की बेटी के बदन से कोई माई का लाल चादर नहीं छीन सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। टीपू सुल्तान को खाजा का हिंदुस्तान, तारीख का ये हिस्सा गवाह है। इसलिए टीपू सुल्तान को एंटी नेशन, एंटी भारत कहा जाता, ताकि भारत के दलित मुसलमानों के बाजू में न खड़ा हो जाए। सुनिए गुफ्तगू जी, गरम गरम। कालों की हैसियत ये थी कि वह कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। और बलियाबी तो आज भी कहता है, दोगले सेकुलरिज्म के ढोंगियों, जब जब भारत के सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की आबरू खतरे में पड़ी है, मुसलमानों ने अपनी मिट्टी भी दिया है, अपना वोट भी दिया है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कह दिया कि इस दलित को पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे, तो बंगाल के मुसलमानों ने कहा अंबेडकर घबराना मत, अभी गरीब नवाज का मुसलमान। जब इंदिरा को यूपी से लोगों ने रगेत दिया था, तब उसी कर्नाटका के ईमान वालों ने कहा मैडम परेशान मत हो, वो तुमने जुल्म का सलूक मेरे साथ किया है, मैं जुल्म को जुल्म से नहीं, जुल्म को सब्र से दफन करूंगा। मैं जिता कर भेजता हूं। और जिस वक्त के इसी अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी को लोगों ने पकड़कर जकड़ लिया, तब वायनाड केरला के मुसलमानों ने कहा घबरा मत, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा। अच्छा, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा, ये मेरा दिल है कि मैं तुझे फिर पार्लियामेंट भेज दूं। वाह, ये तारीख रही। अब जरा तारीख का दूसरा हिस्सा देखो। मौलाना अब्दुल रऊफ में सोचते रहा कि रातों रात तख्ता पलट हुआ कैसे। अच्छा, जिस मुल्क में कभी सूरज न डूबता हो इख्तिदार का, उस मुल्क पर गरीब कालों ने कब्जा किया कैसे। जिस मुल्क में कभी इख्तिदार की शाम नहीं होती थी, वहां इंकलाब की सुबह नमूदार हुई कैसे। जिस मुल्क में जुल्म की चट्टान हर जगह खड़ी थी, उस मुल्क में अमन की हवा चली कैसे। वाकई में गुफ्तगू हो रही है। जहन को करीब करो मेरी अजीज। कालों में से एक काला मान ले तेरे बलियाबी की तरह जुनून की हद तक जिद्दी था। तवज्जो चाहूं, गरम हो, गरम हो, तवज्जो चाहूं, गरम हो। अपने आलिमों की कुंडी खटखटा कर कहता था उठो, ये गद्दा नहीं है तेरे लिए कांटों का बिस्तर है, उठो। जो रात के सन्नाटों में चीख चीख कर कहता था मेरी बेटियों की आबरू दांव पे लगी है, उठो उठो। कल कलीजे फातिमा कहलाने वाली की कोख से कुफ्र न पैदा ले, उठो। लेकिन कोई न सुना, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने सुन लिया, और जब सुना तो कहा कि जब सुना दिए हो तो अकेले नहीं रहोगे। गरम गरम, तवज्जो चाहो, गरम गरम। वो काला हमेशा खड़ा रहता था, मुसलमान का घर लूटे तो लड़ता था, बेटियों की आबरू लूटे तो जी चाहता था या तो जान दे देगा या जान ले लेगा। अगर उनको कुएं से पानी रोका जाता था तो खुद कोशिश करता था कि पानी निकाल कर पिला दे। लेकिन उसकी कौम के कुछ दल्ले टाइप के लोग अल्लाह, हुकूमत का एजेंट कहने लगे, अल्लाह, उसे पागल कहने लगे, उसे पागल डिक्लेयर कर दिए। मजबूर होकर उसने आबादी छोड़ दी, जंगल पकड़ लिया। अल्लाह। लेकिन जब मालूम होता था कि किसी की बेटी की आज आबरू लुट गई है, तो जिस घर की बेटी की आबरू लुटी हो उसके दरवाजे पर आकर लड्डू बांटता था। अल्लाह, लड्डू बांटता, लोग गुस्से में आकर उसको पीटते थे। बेटी की आबरू लुट गई तो लड्डू बांट रहा है,
वो कहता था इसी काम के लिए मैं जगाया था तो तुम लोगों ने मुझको मारा था। इसी काम के लिए मैं तुझे तेरी कुंडी खटखटाई थी तो तुमने मुझको पागल कहा था। खुशी के मारे लड्डू बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। खुशी के लड्डू इसलिए बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। फिर सारे काले एक जगह जमा हो गए और सभी कालों ने जमा होकर कहा कि अब तू ही बता क्या करना चाहिए। अच्छा, तवज्जो, तू ही बता क्या करना चाहिए। अब तू ही बता क्या करना चाहिए। उसने कहा कि इसमें पढ़े लिखे कितने हो बाहर निकलो। अच्छा, जितने पढ़े लिखे थे एक साइड आ गए। कहा किसी के पास कलम हो तो निकालो और कागज है तो निकालो और सिर्फ एक लाइन का एक पोस्टर लिखो। सिर्फ एक लाइन का। क्या हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। सवालिया निशान। जी जी, मुबारक। क्या हम कुछ कर सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं और जितने आए हो सब 5-5 पोस्टर लिखो और हर एक के दरवाजे पर रात में चिपका दो ताकि सुबह जब लोग दरवाजा खोले तो पहली नजर पोस्टर पर पड़े और लोग पढ़े कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। वाह, क्या नक्शा चला रहा है। वाह, क्या हम कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अंदर का मर्द बोल पड़ा हम क्या नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, अंदर का मर्द बोल। अंदर का मर्द बोल पड़ा हम क्या नहीं कर सकते। हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। हम अपना हक और हिस्सा भी छीन सकते हैं। हम जुल्म को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छा। 20 दिन के बाद फिर उस काले ने कहा कि पोस्टर का असर क्या है बताओ। लोगों ने कहा बस असर ये है कि बुला कर देख लो। अच्छा, बुला करके देख लो। बुला कर देख। अगर मैं इस जुल्म के बीच बोल रहा हूं और समझदारों के बीच में अगर मैं इशारिया बता रहा हूं, बुला करके देख लो। बुला करके देख लो। बलियाबी की तकरीर नहीं आज सुन। अगर आप सिर्फ इतने ही समझ गए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं और ठीक आने वाले दिनों में सिर्फ ये कर सकते हो कि अब बुला कर देख सकते हो, तो याद रखना पूरे राजधनवार में अब तक का रिकॉर्ड जितना बना था सब टोपी दाढ़ी वाला तोड़ कर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब की तशरीफ आवरी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत की जरा पता करो पहले पोस्टर का असर क्या है। तो जवाब मिला कि बुला कर देख लो। फिर उस काले ने कहा दूसरा पोस्टर लिखे एक लाइन का, अगर कुछ कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो। अच्छा अच्छा, अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। वाह 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 वाह, रातों रात तख्ता पलट की तारीख ये हद निगाह काला ही काला। वाह वाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो गर्म हो गर्म हो। जो लोग मेरे बच्चों को मिट्टी के ढेरा से तौल रहे हैं, जो लोग मेरे बच्चों को डंडों और जूतों से तौल रहे हैं, उनके खानदान और हुकूमत को एक दिन में ईमान वाला तौल सकता है। बहुत अच्छा, एक दिन में तौल सकता है। शर्त यह है कि ये जुनून पैदा कर लो
बहुत अच्छा। हम क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हम नामूसे रिसालत के लिए जान दे सकते हैं, तो नबी की इज्जत के लिए जान ले भी सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को लहराकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत। वाह, हम अपनी बेटियों के लिए हाथ में कटोरा उठा सकते हैं, तो किसी के बेटे को भी रात में उठा सकते हैं। ये बाजुओं में पावर है, कर सकते हैं। जी बेशक। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, तारीख तय हुई पूरे मैदान में नहीं, शहर में काला ही काला। जिसके इक़्तिदार में सूरज न डूबता हो, उन गोरों के शहर में सिर्फ काला ही काला। गोरे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, उनके पढ़े लिखे दानिश्वर आपस में रिसर्च और गुफ्तगू करने लगे। हमने कालों को दाल में नमक के बराबर समझा था। अच्छा। हमने कालों को हर दौर में जुल्म और जबर का शिकार किया था। अगर आज कालों ने एक अंगड़ाई ले ली तो मेरा 100 साल का हिसाब पूरा हो जाएगा। अब हुआ कि सारे काले मिलकर उस काले को ढूंढने लगे। अच्छा, उस काले को। अच्छा इशारा है। वाह, बुलाकर गायब कहाँ? बुलाकर गायब कहाँ? सुनो, कई घंटे की तकरीर नहीं, 2 जुमले की तकरीर, तख्ता पलट। जब ढूंढना शुरू किया लोगों ने तो पता चला कि एक जगह बैठकर मस्ती में है। कुछ लोग पकड़ के लाए, बोले सबको बुला लिया, अब पता क्या करना है? कहा स्टेज किधर है? अच्छा। बोला वो है। बोला सब नीचे रहो, मैं अकेले चढ़ूंगा। आया अकेले, और उसने नई तकरीर नहीं की, वही पुराने 2 जुमले दोहराया। पहले पूछा क्या आप कुछ कर सकते हैं? जी करम। क्या आप कुछ कर सकते हैं? सारा मजमा बोला बहुत कुछ कर सकते। बेशक। वाह, बहुत कुछ कर सकते हैं। झूम के बोल दो, या रसूलुल्लाह। जोर से बोल दो, या रसूलुल्लाह। एक बार दिल से बोल दो, या रसूलुल्लाह। हम बहुत कुछ कर सकते। तब उस काले ने कहा बहुत कुछ कर सकते हो तो देर किस बात की कर रहे हो? उठो और कब्जा कर लो। उठो और कब्जा कर लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उठो और कब्जा कर लो। और कब्जा कर लो। आसमान का सूरज देखते रहा, जुल्म के किले पर, जुल्म के किले पर सब्र के साथ जीने वाले कालों ने घंटों में नहीं मिनटों में कब्जा कर लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तहरीक कैसे खड़ी होती है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, दोनों हाथों में लहराकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। तब बलियाबी 22 गांव के लोगों से पूछ रहा, बता दो कि क्या आप कुछ कर सकते हैं? बोले इंशाअल्लाह कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, 22 ही हो, मर्द हो तो हम चट्टान तोड़ सकते हैं। बेशक। इसलिए आवाज में मोमिन की खनक का एहसास होना चाहिए। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक फिर मेरी इस सदा पर अपनी ताईद बताओ। क्या 22 गांव के लोगों कुछ कर सकते हैं? इंशाअल्लाह। जोर से बोलकर बताएं, कुछ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अरे जोर से बोले, कुछ कर सकते हैं? तो आपको खंजर नहीं उठाना, आपको कानून हाथ में नहीं लेना,
आपको किसी पर जुल्म नहीं करना, आपको किसी पर जबर नहीं करना, सिर्फ 3 काम करना। ओनली 3, सिर्फ 3 काम। किसी गांव में मेरा कोई बेटा जाहिल न रहने पावे। दूसरा काम, मेरी बेटियां महंगी न हो, निकाह सस्ता हो जाए। रोज स्टेजों पर मेरा आलिम चीख चीख कर अपना खूने जिगर जलाता है, और यह हमारी कौम उन पियक्कड़ों की तरह आलिमों से धोखे दे के कहती हाँ नहीं लेंगे। जैसे पियक्कड़ शाम को जब मार खाता तो बोलता कल नहीं पिएंगे। अच्छा अल्लाह, शाम को पिटेगा तो रात में बोलेगा अब नहीं पिएंगे, सुबह होगी तो भूल गया दर्द कब का था। अल्लाह, मैं तुझसे पूछता हूं 22 गांव के आए हुए ईमान वालों, हम पूरे मुल्क का ठेका नहीं ले सकते जी, लेकिन 22 गांव मिलकर के एक दिया जला दे तो 22 गांव के दिए का उजाला पूरे जिले में फैल सकता है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताज शरिया वोट, 22 गावा ताज शरिया वोट। इसलिए अब मैं चाहूंगा 22 गांव के सदर सिगरेटी आए हैं क्या? आ जाइए आगे, मैं भी थोड़ी आपको देख लूं करीब से। आ जाइए, आ जाइए। उठिए, कुछ कर सकते हैं तो उठिए। आगे आइए, आगे सदर सिगरेटी आगे आइए। 22 गांव के सदर सिगरेटी आगे आ जाएं। कुछ कर सकते हैं तो उठिए, कुछ करने की हिम्मत है तो उठिए, कुछ करने के लिए अगर ठान लिया है तो उठिए, कुछ करने का जज्बा है तो आइए सामने। सुभान अल्लाह। इधर रुक करके खड़ा हो जाइए, चेहरा उधर कीजिए पश्चिम की तरफ। बस इस तरफ रुक कर एक लाइन से खड़ा हो जाइए। वाह वाह वाह। आप लोग बैठिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप लोगों को अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन इस मिशन को डैमेज करके नहीं। हाँ ठीक है, करके आ जाइए, वो तो नहीं रोका जा सकता। हाँ ठीक है, सदर सेक्रेटरी नीचे आ जाए। अब ये कहाँ गए? ताजु शरिया उलमा बोर्ड के हमारे जिम्मेदारान। अच्छा, अब आप लोग भी नीचे उतरिए माला लेकर। अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोरदार अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताज शरिया बोर्ड, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान, अब तक तू अपने आलिमों को माला पहनाकर इस्तकबाल किया है, और जब ठान लिया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो अब मेरा आलिम अपने गांव के जिम्मेदारों को माला पहनाकर इस्तकबाल करे। खड़े होकर इस्तकबाल करें इन ओहदेदारों का। खड़े हो जाए सारे लोग। हो जा खड़ा पूरा मजमा। नारे तकबीर, ठोक के नारा लगाओ बलियावी साहब के जुमले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताज शरिया बोर्ड, ताज शरिया बोर्ड, नारे तकबीर। अब उलमाए किराम जब पहना लिए माला तो अब ऊपर आ जाएं। आप लोग खड़ा रहिएगा, बैठिएगा नहीं प्लीज, बैठिएगा नहीं, खड़ा रहिए। अब ये जितने गांव के सदर सिगरेटी आए हैं, सबको गवाह बनाकर आवाम की अदालत में मैं गांव के अपने 2200 गांव के सदर सिगरेटी से एक बात की यकीन दहानी चाहता हूं कि क्या इस 22 गांव से जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं।
ये 22 गांव वाले जोर से बोले तब सदर सिगरेटी बोले खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये 22 गांव के सदर सिगरेटी साथ देने को तैयार हैं। अरे तैयार हैं तो आने वाले दिनों में जुमा कै दिन के लिए कै दिन बचा है? कल बुध, परसों जुमरात, नरसों जुमा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जुमा। आप जुमा के दिन कभी माइक पर आए हो मत आए हो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिन के बाद जुमा के दिन माइक पर जरूर खड़ा होइएगा और 1 मिनट के लिए अपने गांव के लोगों को चेता दीजिएगा कि आज सुन लो पूरे गांव वालों, हम 22 गांव के मुसलमानों की एक पंचायत बन गई है और हमने पंचायत में अपने आलिमों से वादा कर लिया है कि अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा और बुलेट और नकदी के लिए अब मेरे गांव की किसी गरीब की बेटी बोझ नहीं बनेगी। अगर गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बोझ बने तो 22 गांव के कईयूर मुसलमानों आज आहत कर लो कि आज हम एक अपनी मुस्लिम महम पंचायत की घोषणा करते हैं। साल में 1 दिन गरीब बेटियों का बगैर किसी जहेज के 22 गांव के लोग बारातियों के खाने का और लड़के के लड़की के कपड़े का इंतजाम करके फ्री निकाह करके इसी तरह के जलसे से इज्जत के साथ इज्तिमाई निकाह करके अपनी बेटियों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, क्या अच्छा पैगाम है हुजूर, जिंदाबाद। इसलिए आने वाले जुमा को मस्जिदों से ऐलान कर दीजिए कि मेरे गांव में अगर कोई बारात, डीजे, बाजा, आतिशबाजी, ऑर्केस्ट्रा और खरीदा हुआ दामाद आएगा तो मेरे गांव का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। अगर मस्जिद का सदर और सिगरेटी इतना टाइट कर दे तो बकिया हिसाब मेरा आलिम करना खूब बढ़िया से जानता है। इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो अब इत्मीनान से बता दीजिए ये जितने सदर सिगरेटी हैं ये काम अच्छा है कि बुरा है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग इसके लिए इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब ये 22 गांव के जो जवान आए हैं इनसे भी बलिया भी पूछ ले, मुसलमान कल तक तू इस्लाम बचाता था, आज तेरा दिन इतना बुरा हो गया कि तुझको अब अपनी बेटी बचानी पड़ रही है। अल्लाह, जिस कौम की बेटियों का वजूद खतरे में हो उस कौम के लोगों के मजहब की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और जिस कौम को अपनी बेटियों की जूती पे नजर होती है उस कौम की बेटियों के चेहरे पर किसी जालिम की नजर नहीं अच्छा। इसलिए मैं अर्ज करके पूछता हूं इतने बड़े मजमे से, बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जितने लोग दिल से चाहते हो चलनी चाहिए वो हाथ उठाकर यकीन दिलावो और ये बताओ कि ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेटियों की इज्जत बचनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेटों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अब बैठ जाइए। वाह वाह, आप लोग भी बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, बस पहने रहिए। सुभान अल्लाह।